हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी तुलसी विवाह के बारे में। यदि आप विवाह करते हैं तुलसी का, तो क्या उनका दान करना चाहिए या नहीं दान करना चाहिए, इस बारे में आपके प्रश्न आ रहे हैं। और कुछ ज़रूरी बातें हैं जो कि तुलसी विवाह से जुड़ी हुई है, उसकी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि तुलसी विवाह सुबह करना चाहिए या शाम। बहुत सारे भक्तों के जो प्रश्न है वो आ रहे हैं कि तुलसी विवाह सुबह में करना चाहिए या शाम को। देखिए, कुछ लोगों का मानना ये है कि तुलसी जब शाम को स्पर्श नहीं कर सकते तो फिर उनका विवाह किस प्रकार से करें। यानी कि अधिकांश मत ये आ रहे हैं कि तुलसी विवाह हमें सुबह ही संपन्न कर लेना चाहिए, क्योंकि शाम को तुलसी का स्पर्श होता नहीं है। तो इन सारी जो दुविधा है उनको दूर करने के लिए ये वीडियो है। सबसे बड़ी चीज़ तो यह है दोस्तों कि हरि जाग रहे हैं आज के दिन, और आज का दिन काफ़ी उत्तम है, क्योंकि आज के दिन से सभी शुभ मांगलिक कार्य प्रारंभ हो गए। आज के दिन से जो शादी ब्याह इत्यादि का कार्यक्रम रुका पड़ा था वो सारे जो है वह संपन्न होना प्रारंभ होंगे। और भगवान विष्णु के जागते ही, योग निद्रा से जागते ही आप जो भी कामनाएं रखते हैं उनकी पूर्ति होती है। तो यदि आप माँ तुलसी का विवाह किसी विशेष कामना के लिए संपन्न कराने जा रहे हैं तो आज के दिन मंत्र जाप के साथ साथ अपनी कामनाओं को कहना न भूलें। बात करते हैं कि तुलसी विवाह शाम को करना चाहिए या सुबह। तो देखिए, कहा तो यही जाता है हमारे शास्त्रों में कि शाम को तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, शाम को उनके पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, जल वगैरह तो छोड़ दीजिए, स्पर्श की ही मनाही है। तो क्या विवाह हमें शाम को करना चाहिए या नहीं? तो हाँ, स्कंद पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जैसे विधि पूर्वक हम अपनी कन्या का विवाह करते हैं, उसी प्रकार तुलसी का विवाह भी संध्या समय, रात्रि समय, जैसे हम एक साधारण सी बात ले लीजिए कि जैसे हम अपनी कन्या का विवाह संपन्न कराते हैं, उसी भांति आज के दिन सुबह शाम का कोई मतांतर नहीं है। आप बिल्कुल अच्छी तरह से तुलसी माँ को श्रृंगार करें, पूजन करें, और शाम के समय यदि आपके यहाँ ब्राह्मण को बुलाकर विधि विधान से, रीति रिवाज के साथ तुलसी विवाह संपन्न कराया जाता है तो करें। नहीं तो साधारण सी विधि जो कि मैंने वीडियो में आपको करके दिखाई है, उस विधि से आप बड़ी साधारण विधि से तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। और इसमें कोई भी शक न कीजिए कि आपको तुलसी विवाह शाम को नहीं करना है, बिल्कुल शाम को ही करना है। तुलसी विवाह करने का जो शुभ मुहूर्त है हमारे शास्त्रों में बताया गया है, वह मुहूर्त क्या है? देखिए, पंचांग के अनुसार आप जानते हैं कि मैं सारे मुहूर्त, सारी जो विधियां हैं वो शास्त्रोक्त ही आपको देती हूँ। कहीं सुनी बातों पे मेरा ना खुद का भरोसा है, ना मैं खुद करती हूँ, ना मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जो गलत सलाह देता है वो सबसे बड़ा दोषी होता है। तो मैं ऐसे सलाह से स्वयं बचती हूँ और आपको भी बिल्कुल जो शास्त्रोक्त बात है वो बताती हूँ। कुछ लोग बता रहे हैं कि तुलसी विवाह सुबह संपन्न कर लेना चाहिए, क्योंकि शाम को तुलसी का स्पर्श होता नहीं है। तो देखिए, जो बातें शास्त्र में हैं मैं वो बता रही हूँ, और आप बिल्कुल भी विचलित ना हो। आप सुबह के समय न करके शाम के समय विधि विधान के साथ अच्छी तरह से कपड़े, गहने जो भी आपके पास है, जैसे आप किसी विवाह समारोह में जाने के लिए तैयार होते हैं उस विधि से तैयार हो और तब तुलसी जी का विवाह करें। मैं बात कर रही थी कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, शाम को 4:45 से, यानी कि 4:45 से प्रारंभ होकर 5:40 तक इस मुहूर्त में आपको तुलसी विवाह करना है। अब देखिए, बहुत स्थानों पे मंगलाचार भी होता है, बहुत स्थानों पे लोग बैठ करके एक साथ बहुत सारे गाना गाते हैं, उसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जप होता है, उनको जगाने का कार्यक्रम होता है। तो कहने का ये अर्थ है कि कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाएगा, हो सकता है इस बीच आपके काम संपन्न न हो पाए। तो देखिए, एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि सिर्फ अर्थ ये होता है कि आप भगवान विष्णु की और माँ तुलसी की पूजा, इस जो शुभ मुहूर्त है, एक बार फिर आप नोट कर लीजिए, 4:45 से 5:40 तक, इसके बीच बस शुरू कर दीजिए। उसके बाद आपकी पूजा कब तक चलती है इसका कोई अर्थ नहीं। आप बैठ करके मंगल गान कीजिए, भगवान विष्णु को जगाइए। हर जगह पे उनके जगाने का अलग अलग नियम होता है। कहीं पे शंख ध्वनि होती है, कहीं पे थाली बजाया जाता है, कहीं पे मृदंग इत्यादि की व्यवस्था कर वो बजाकर उन्हें उठाया जाता है योग निद्रा से। तो आपके यहाँ जो कार्यक्रम हो उस विधि से कीजिए, मंगल गान कीजिए, और कुछ ना आए तो आप भगवान विष्णु और माता तुलसी के मंत्रों का जप तो करते ही रहिए। तो बस ये जो 4:45 से 5:40 तक का मुहूर्त है, इस मुहूर्त में आपको अपनी पूजा प्रारंभ कर देना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखें।
तो सुबह आपको विवाह नहीं करना है, जब भी विवाह रचाना है शाम के समय रचाना है। आज के दिन शाम को तुलसी को स्पर्श भी कर सकते हैं, श्रृंगार भी कर सकते हैं और आज उन्हें सिंदूर लगा सकते हैं। विवाह का अर्थ ही सिंदूर है, तो सिंदूर की बात तो छोड़ ही दीजिए। हर प्रकार से आज आप माँ तुलसी को तैयार करें, सिंदूर चढ़ाएं, चुन्नी चढ़ाएं, जो भी आपके पास है सब चढ़ाएं। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि जो भी सामग्री हम चढ़ाए हुए हैं माँ तुलसी को, उसका क्या करें। और सबसे बड़ी चीज़, सबसे जो ज़्यादा प्रश्न आप लोगों ने पूछा है कि शादी के बाद हम तुलसी का क्या करें, उनका दान देना आवश्यक है या नहीं। तो एक चीज़ तो मैं बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, तुलसी विवाह वैसे नहीं होता है जैसे हम सब करते हैं। तुलसी विवाह वो होता है जो वैदिक मंत्रों के द्वारा होता है। हम तो सिर्फ उनके वर्षगांठ स्वरूप, उनका जो है सालगिरह, जैसे हम अपनी एनिवर्सरी मनाते हैं उस प्रकार हम उनको मनाते हैं। जब हम वैदिक रीति रिवाज से ब्राह्मण को बुला करके और तुलसी का विवाह संपन्न कराएंगे, उसके बाद उस तुलसी का दान करेंगे। और एक चीज़ और बता दूं कि यदि आप तुलसी दान करते हैं तो बेहद श्रेष्ठ है। इससे बड़ा कोई पुण्यदायी काम जो है धरती पे रह ही नहीं जाता है। लेकिन तुलसी दान किस प्रकार होता है? तुलसी दान होता है कि कोई इच्छुक हो जो उनकी सेवा कर सके। यूं ही तुलसी को आप किसी को दे दें और वो उनकी सेवा न करे, तो इस प्रकार का दान जो है वो हमेशा नुकसानदेह होता है। तुलसी हमेशा ऐसे पात्र को दान करना चाहिए जो उनकी सेवा करे और उनका ध्यान रखे। बहुत सारे लोगों का मत होता है कि तुलसी गमला समेत जो है मंदिर में दे देते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि देख लीजिए कि वहाँ आपकी तुलसी की सेवा हो रही है या नहीं, तो वो तब जाकर आप तुलसी को दान दें। और यदि किसी ब्राह्मण को दान देना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि वो दान लेने के इच्छुक हैं कि नहीं, क्योंकि तुलसी का दान कोई सामान्य दान नहीं है। उसके बाद उनकी सेवा सुसरा जो होती है वो करनी पड़ती है। तो ये विधि विधान से देख लें, बहुत अच्छी तरह से देख लें कि पात्र वो है या नहीं जिसे आप तुलसी का दान कर रहे हैं। अब मेन बात जो आपकी है वो तो वही रह गई कि तुलसी का दान करें, जिसका विवाह करने किए हैं उनको दान करें या नहीं। तो बिल्कुल आवश्यक नहीं है। मैंने जो नियम बताए उनको ध्यान रखिए, तब तुलसी का दान करें। और तुलसी का दान यदि नहीं करना चाहते हैं, प्रायः लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम उन्हीं तुलसी की पूजा करते हैं जल देते हैं जिनमें हम बहुत समय से देते आए हैं। तो आवश्यक नहीं है। आप वर्षगांठ स्वरूप, छोटे स्वरूप में माँ तुलसी का विवाह करें, उनका पूजन करें और जो उनके ऊपर चढ़ाई गई श्रृंगार की सामग्री है तो आप उनका जो है ग्रहण खुद कर सकते हैं। साड़ी, चुन्नी, बिंदी, चूड़ी, सिंदूर, जो भी चीज़ें हैं वो आप स्वयं ले सकते हैं। घर में कोई बड़ी सासू माँ है, अपनी माँ है, जो भी है, तो आप उनको भी कुछ न कुछ दें, क्योंकि शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि जब आप कोई सुहाग की सामग्री चढ़ा करके उनका दान करती हैं, कुछ देती हैं, तो उससे सुहाग सामग्री में वृद्धि होती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे विद्या बांटने से बढ़ती है, कुछ चीज़ें होती हैं जो बांटने से बढ़ती है, हमारा धन भी दान करने से बढ़ता है। उसी प्रकार सुहाग सामग्री भी कहा गया है कि दान करने से उनमें भी वृद्धि होती है, पति की तरक्की होती है, आयु वृद्धि होती है। तो आयु में वृद्धि हो या ना हो, लेकिन जो मुसीबतें होती हैं वो ज़रूर करती हैं। तो आपको ऐसा शुभ अवसरों पर ज़रूर करना चाहिए। अब दोस्तों, ये जो जानकारी थी वो बहुत ज़रूरी थी। आप लोगों के बहुत प्रश्न भी थे कि शाम को करें या सुबह करें, मतलब बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे और मेरी कुछ मजबूरी है जो कि मैं आपके प्रश्नों का जवाब भी नहीं दे पा रही हूँ। तो तुलसी घर में रखना अनुचित है या उचित है, ये सारी जानकारियाँ आपको जो है इस वीडियो में प्राप्त हो। एक चीज़ और बता दूँ कि यदि आप मासिक धर्म के अंतर्गत हैं आज के दिन, तो फिर ऐसे में क्या करें, तुलसी विवाह कैसे करें। देखिए, दो तरीके से तुलसी विवाह होता है। एक तो आप देव उठनी एकादशी, जो कि आज कर सकते हैं आप विवाह, तो आज भी कर सकते हैं। और कहा जाता है शास्त्रों में कि आज से लेकर के और पूर्णिमा तिथि तक तुलसी विवाह रचाया जाता है, मनाया जाता है। तो यदि आज के दिन आप चूक गए तो आप पूर्णिमा तिथि को कर सकते हैं। द्वादशी, त्रयोदशी, मतलब आज से लेकर पूर्णिमा तक उनका विवाह होता है। आज और पूर्णिमा को हो सकता है, तो आज नहीं कर पाए तो पूर्णिमा को कर पाए। और यदि आपको लगता है कि आज और पूर्णिमा दोनों ही दिन आप करने लायक नहीं हैं, नहीं छू सकते, तो ऐसे में आपके घर में कोई और महिला हो तो आप दूर बैठकर विधि बताकर उनसे विवाह करा लें। यदि कोई और महिला नहीं है, आप अकेली हैं, तो किसी बच्चे से करा लें। और सिंदूर, बस जो कुंवारी कन्या है उनको सिंदूर लगाने के स्थान पे आप किसी और को बुलाएं और उनसे सिंदूर लगवा दें। सारी विधि जो है आप अपने घर में बच्चों से, पति से करा सकती हैं। सिंदूर लगाने के लिए कोई सुहागिन महिला आप अड़ोस पड़ोस की बुलाकर उनसे सिंदूर लगवा सकती हैं। तो ये साधारण सी विधि है और इस विधि से तुलसी विवाह आपको कर लेना चाहिए। और एक चीज़ और बता दूं, बेहद पुण्यदायी काम है तुलसी का विवाह करना। कहा जाता है कि तुलसी वृंदा स्वरूपा है, आप सभी जानते हैं, इसलिए मैं ये बातें इतनी मतलब विस्तृत में नहीं जा रही हूँ।
और हमारे सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, तुलसी का नाम हरिप्रिया के साथ साथ सौभाग्यवर्धिनी भी है। ये सुख और सौभाग्य में वृद्धि करती हैं। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बने। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।